हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवेश शर्मा BSM हायर सेकेंडरी स्कूल मुराद में आज से आपके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभी मैं थर्ड चैप्टर करा रहा हूँ। तो उस थर्ड चैप्टर में आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये पुराना वाला छूटा हुआ है, पूरा सिलेबस होगा आपका। तो इसलिए थर्ड चैप्टर से आपकी स्टार्टिंग होगी। इस थर्ड चैप्टर में देखते हैं सबसे पहले एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है तो उसको अपनी फेयर कॉपी में बाकायदा जैसे अपन स्कूल में नोट करते थे वैसे ही अपनी कॉपी को मेंटेन करनी है। ठीक है, ये ना समझें कि वो सर ने पढ़ा दिया और फॉर्मेलिटी में टाल दिया, टालना नहीं है। इसलिए आप उसको कंटिन्यू बनाए रखें और अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और जिन लोगों का भी बुक्स नहीं है तो मैं क्वेश्चनों को भी नोट कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अपन पहले क्लास 10th का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, प्रवेश शर्मा नाम है मैं, और जो लोग नए जुड़े होंगे तो वो भी समझ जाएंगे। वैसे पुराने स्टूडेंट है वो तो सभी जानते ही हैं। तो इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपन मैथ में मैं कौन से चैप्टर बताऊं? सबसे पहले एलिमिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं अपने एलिमिनेशन वाले मेथड से। ठीक है, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करते जाएंगे। और आपके लिए रेगुलर वीडियो जो बनती रहेंगी और रेगुलर वीडियो के आधार पर जहां से मैंने स्टार्ट कराया है उसी आधार पर आप लोग अपना सिलेबस पूरा करेंगे। ऐसा ना समझें कि यहाँ से बस सर ने कराया पीछे का नहीं छोड़ दिया, वैसा नहीं छोड़ा है, वो सारा कराऊंगा मैं भी। ठीक है, लेकिन जब तक अपना ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तब तक के लिए दिक्कत है जो भी, तो तब तक अपन वीडियो बने वगैरह जो भी बनाएंगे तो उसमें आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और फेयर कॉपी को मेंटेन करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर लिख के नहीं देखोगे, उस क्वेश्चन को नहीं लिखोगे तो मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मैथ को। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आपको समझाते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। बहुत आसान मेथड होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक एलिमिनेशन से भी आ जाता है और एक सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाता है, तो दोनों मेथड हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन समझ लो चाहे सब्स्टिट्यूशन समझ लो, एक ही बात है। लेकिन समझना तो एक मेथड है ही। एक एक करके एक मेथड में समझाऊंगा, उसके लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जो भी, वो भी समझाता जाऊंगा। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो एक्सरसाइज दी है, मैं चैप्टर डाल देता हूँ। चैप्टर 3 में दिया है एक्सरसाइज 3.3, क्लास 10th का है एक्सरसाइज 3.3। इसमें एक मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी मेथड को अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं विलोपन विधि। सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिस्थापन। एलिमिनेशन को बोलते हैं विलोपन, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये मेथड का नाम है। इस मेथड के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये दोनों तीनों, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एक सवाल 4 नंबर का आएगा। अब अपन से क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन देगा उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन भी समझ लो जरा, देखो क्वेश्चन अपन को ऐसे लिख के आएगा, सॉल्व, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं अभी तो, द following pair of linear equations solved by
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसको मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 40। दूसरा दिया है x - y = 4। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इसको अगर हिंदी में बोला जाए, निम्न समीकरण दिए हैं रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। जो रैखिक समीकरण दिए हैं यानी दो इक्वेशन देगा, इन दोनों इक्वेशनों को अपन को प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बहुत आसान मेथड है। कैसे सॉल्व करते हैं आप एक पॉइंट को समझेंगे। जो समीकरण देगा इक्वेशन, अभी देखो x और y दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब समझते हो, चर अचर। अब यहाँ पर जो चर इसको बोला जाएगा, जो x और y है वो कैसे हैं, चर है। चर मतलब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और नीचे भी x y है, तो जरूरी नहीं है वो x y नहीं दे। वेरिएबल्स तो कोई भी अल्फाबेट से ले सकता है वो, जैसे कि s ले सकता है, t भी ले सकता है, उसकी इच्छा है। u में भी हो सकता है, v में हो सकता है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में अगर आ भी जाए कि u आ गया v आ गया। ठीक है, हालांकि नहीं आएगा, जो भी आपके क्वेश्चनों में दिया होगा एमपी बोर्ड में तो उन्हीं में से आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज करके देंगे, इतना चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसलिए अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन तब भी समझने के लिए बता रहा था। अचर क्या हुआ, 14 है। ये 14 क्या है, एकदम फिक्स है। तो जी कैसा हुआ, अचर। अचर मतलब होता है कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया। अब इन दोनों में सब जो इक्वेशन देगा उनका नाम दे देंगे। नाम का मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और जो हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। हिंदी में बोलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। जैसे कि x + y = दिया है 40, तो जी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा दिया हुआ है x - y = 4, जी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, आपको चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो आपकी इच्छा है तो y की निकाल लो। दोनों वेरिएबल्स में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x की ही निकालना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे मैं x की निकाल रहा हूं तो आप लोग भी चाहो तो x की निकाल सकते हो, और y की निकालोगे तो y की भी निकाल सकते हो। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में बोला जाए तो समीकरण 1 से। कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको, समीकरण 1। अब देखो समीकरण 1 क्या दिया है, x + y = 40, जो हो जाएगी इक्वेशन नंबर। अभी इसको इक्वेशन बना नहीं रहे, अभी रुको, जो इक्वेशन लिखी है केवल, है ना। कौन सी इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट। क्या दिया, देखो x + y = 40। अब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो x तो इधर ही रहेगा, y उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस का। तो जो हो गया 14 - y, इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। यानी कि आसानी से समझ में आ गया होगा, जो x की वैल्यू निकाली तो x तो इधर ही रहा और y उधर पहुंच गया। जब y प्लस की संख्या उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी, इधर से उधर संख्या जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का y था वो काय का हो गया, माइनस का। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट से अपन वैल्यू निकालते हैं तो एक नई इक्वेशन बनती है थर्ड को फिर पुट करा देते हैं काय में, इक्वेशन सेकंड में। जी थोड़ा समझने का बस दिमाग में रखना है, फर्स्ट से निकालते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है, कौन सी वाली, थर्ड वाली। वो थर्ड वाली को जो इक्वेशन बनती है उसको काय में पुट कराते हैं, सेकंड में पुट कराते हैं। तो यहां लिख भी सकते हैं इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वो कैसे लिखेगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो x की जगह देखो क्या लिखा है, x की जगह क्या लिखोगे, 14 - y, और जी कितना है, -y है, और जी = 4। अब एक चीज बताओ, ये 14 वैसे का वैसा, जे भी y है और जे भी y है। जब दोनों संख्या एक जैसी है, जे भी माइनस का 1 है, आगे कुछ नहीं तो 1 है, जे भी 1 है, तो y और y कितने y हो गए, -2y = 4। ठीक है, अब प्लस का 14 है तो y की वैल्यू निकालना है। देखो इधर समझो, y की वैल्यू निकालना है तो 14 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा,
14 हो जाएगा अपना माइनस का, ठीक है, क्योंकि 14 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का, -2y वैसे का वैसे। अब 14 बड़ी संख्या है, 14 में से 4 को घटाओगे तो कितने आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का 10 आएगा। 14 में से 4 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और वो भी माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब दोनों तरफ एक जैसे साइन होंगे तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, यानी माइनस से माइनस कट। तो y की वैल्यू आ गई, जी प्लस में समझना, काट दिया है तो कट जाएगा, ठीक है, हट जाता है, या वैसे हटा दिया करो। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10/2, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, यानी कि y की वैल्यू आ गई अपनी 5। जी किसकी वैल्यू आ गई, y की। बस अपन को करना क्या रहता है इस तरह के सवालों में, x की वैल्यू निकालनी रहती है और एक y की। तो मैंने भी y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी। अब जो y की वैल्यू आती है उसको सीधा सीधा थर्ड में पुट करा दिया करो। चाहो तो फर्स्ट और सेकंड में भी करा सकते हैं, लेकिन थर्ड में कराना ज्यादा आसान होता है। तो y = 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह से अपन इसको लिख भी सकते हैं। तो y = 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, y = 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड, यानी y का जो मान है उसको समीकरण 3 में रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14 माइनस, अब y की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, और 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जे इसका क्या हुआ, गिवन सॉल्यूशन, यानी कि दिए हुए समीकरण का सब्स्टिट्यूट मेथड से अपन ने सॉल्यूशन ज्ञात कर दिया। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो जे अपना क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। एक बार इसको समराइज कर देता हूं किस तरह से करते हैं। दो इक्वेशन देगा, दो इक्वेशनों में दोनों को, एक को फर्स्ट बोलना, एक को सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट से अपनी इच्छा है x की वैल्यू निकाल लो, x की जगह को s और t भी दे सकता है, आगे सवाल और करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की, मैंने चलो x की निकाली, तो आप चाहो तो x की निकाल सकते हो। x की निकाली तो प्लस का y है, y को इधर ले गए, इधर ले गए तो वो काय का हो जाएगा, y काय का हो गया, माइनस का हो गया। माइनस का जो y हो गया तो इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड बन गई। अब इक्वेशन थर्ड को काय में पुट करा दोगे, इक्वेशन सेकंड में कराओगे। इक्वेशन सेकंड में पुट करा दिया, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 14 माइनस y, और जे माइनस y है, और इक्वल टू कितना को। अब एक चीज बताओ, 14 वैसे का वैसा, एक y कितने y हो गए, 2y हो गए, और जी वैसे का वैसा। अब जी बताओ 14 की उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और -2y वैसे का वैसा। और यहाँ पर 14 में से 4 को जब माइनस करोगे, क्योंकि जो माइनस की संख्या हो जाए प्लस है, माइनस संख्या बड़ी है तो साइन भी क्या आना चाहिए, माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, जो प्लस नहीं है, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, मतलब हटा देते हैं हम, है ना। 2y बचेगा, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, अपॉन में 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो y की वैल्यू जो आएगी उसको किस में पुट करा दोगे, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड कहां है, ये देखो, x की जगह अपनी इक्वेशन सेकंड में मत कराओ, डायरेक्ट इक्वेशन, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन थर्ड में कराना ज्यादा आसान है। किस में पुट करा दी मैंने, थर्ड में करा दी। इक्वेशन थर्ड क्या है, 14 माइनस y, तो 14 की जगह 14 और y की जगह मैंने क्या पुट करा दिया, 5। 14 में से 5 को घटा दो, सीधा क्या आ जाएगा, 9, यानी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। जी अपना क्या होगा, आंसर। अपन चाहे तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। वेरीफाई का मतलब इसके बराबर आ रहा है क्या, दोनों को जोड़ने पर। जैसे x की वैल्यू में 9 है और y की वैल्यू 5 है, 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14, तो सही आ रहा है। और घटाने पर भी कितना आना चाहिए, 4, तो 9 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है। तो अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इन क्वेश्चनों को वेरीफाई मतलब करके नहीं दिखाना है, केवल अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ सही है अपना क्वेश्चन। तो इससे अपना कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से आप लोग एक एक क्वेश्चन को, एक एक बारीकी से उससे बीच में से वीडियो को रोक के भी समझें और बार बार इसको नोट करें। जितना नोट करेंगे उतने समझ में आएंगे और अपने आप करने की कोशिश भी करें थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से मैं कराऊंगा एक और इसी में आगे इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देखते हैं, देखो बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। आगे इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं।
जी एक क्वेश्चन हो गया आपका, मैंने बिल्कुल आसानी से समझाया है और एक एक पॉइंट को समझाया है, तो लगभग मुझे आशा है कि सभी को समझ में आया होगा। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक इक्वेशन जो दी है, एक दी है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखो मैं आपसे कह रहा था अभी 2 मिनट पहले कि वेरिएबल्स किसी में भी हो सकते हैं, है ना, x में y में, इसमें क्या कायदे दे दिए उसमें s और t। लेकिन एक चीज याद रखो, ये तो अपनी आसानी से इक्वेशन बन रही है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं है क्योंकि अपॉन में है संख्या दी हुई है। लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by इज इक्वल टू c या प्लस c, है ना, इज इक्वल टू 0 जो भी है। लेकिन यहाँ पर देखो इस तरह का कोई है, अपॉन में आ गया, तो अपॉन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको एलसीएम करोगे, है ना, एलसीएम करेंगे उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगी। ये तो इक्वेशन सही दी है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व जी इक्वेशन दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, जो हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये तो सही बनी हुई है, इसको बनाना पड़ेगा। तो जी क्या दिया है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, बच्चे यही गलती करते हैं इसी इक्वेशन में। अब यहाँ पर 3 और 2 का अगर एलसीएम लोगे, कई बच्चों को नहीं आता एलसीएम लेना, मत लो एलसीएम, तुम तो जो देखिए करो दोनों संख्याएं अलग हैं तो सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 3 और 2 का अगर दोनों संख्याएं अलग हैं, किसी से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 2 अलग है और 3 अलग है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6, ठीक है, कितना एलसीएम आएगा 6। अब इसमें उल्टा हो जाता है, 3 का डिवाइड दोगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 2 या 6, तो 2 बार जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, और 2 का दोगे 6 में तो कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 3। ऐसे समझ जाओ, या तो ऐसे क्रॉस कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे डिवाइड देते हैं किसका, एलसीएम में, तो 3 का 6 में देंगे तो 3 2 बार कट जाएगा, और जितने बार जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 बार गया तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और 2 का 6 में फिर देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई। या ऐसे समझ जाओ नहीं आता तो क्रॉस इधर कर देते हैं और इसका इधर, तो इज इक्वल टू कितना 6। अब नीचे से वैल्यू अपन को हटाना है क्योंकि लीनियर इक्वेशन में बनाना है, अभी बनी नहीं है, बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे वैल्यू हटाओगे। अब इस वाले 6 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन सा मल्टीप्लाई होगा, देखो इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो चाहो तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलेंगे तिरछा गुणा करने पर, ठीक है। वो अपनी इच्छा है, लिखना चाह रहे हो या नहीं लिखना चाह रहे हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2s और प्लस 3t और 6 6 का कितना हो जाएगा 36, जो हो जाएगी कौन सी इक्वेशन, देखो ये वाली इक्वेशन तो फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। तो अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या था, इक्वेशन बनाना ही था। कई बार वो क्वेश्चनों में ऐसे ही देगा, इक्वेशन मतलब उल्टी सीधी देगा, तो अपन को अच्छे से बनाना है इक्वेशन किस तरह। देखो अब आसानी से समझ में आ रहा है, s - t = 3 और ये भी इक्वेशन बन गई, है ना, इस तरह से अपन कन्वर्ट कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनने के बाद कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से। तो अपन आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी करा था वैसे। देखो अभी करा था वैसे करना है, y इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, s - t = 3। अब इसमें तुम s की वैल्यू निकालो, उसमें x की निकालना है, इसमें s की निकालो, s की वैल्यू निकालोगे t उधर आएगा माइनस का है तो क्या हो गया प्लस। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब थर्ड वाली इक्वेशन को किसमें पुट करा हुआ है, सेकंड, यहां पर लिख भी सकते हो इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी में बोलेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। बिल्कुल आसानी से लिखना है आपको, हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं, जो भी इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन सेकंड पे आया, चलो मैं इक्वेशन सेकंड पूरी लिख देता हूं, 2s यहां गलती कर देते इसलिए पूरा लिख रहा हूं, प्लस 3t = 36। अब देखो ध्यान से, s की वैल्यू क्या है अपने पास 3 + t है, तो 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऐसे जी पूरे मल्टीप्लाई में पूरी वैल्यू है ना, ये तो 2 क्या है पूरे के साथ है, तो s की वैल्यू भी पूरी होगी, तो 3s की जगह क्या रखना पड़ेगा 3 + t, और जी कितना दिया हुआ है 3t = 36।
अब देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 3 या कितने हो गए 6, 2 का t में करो, 2 का t में करेंगे तो 2t और प्लस का कितना है ये 3t। ठीक है, मतलब 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा। अब तुम कहोगे पूरे में क्यों करा, क्योंकि s की वैल्यू है ना पूरी, इसलिए पूरी के साथ करना है, ब्रैकेट लगा दिया इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। 2 का 3 के साथ और 2 का t के साथ करें 2t और 3t वैसे का वैसा। अब अपन एक चीज जानते हैं, एक जैसी वैल्यू होती है वो जुड़ जाती है, जे भी टी है जे भी टी है, तो 3t और 2t कितने t 5t, तीनों तो कितने हो जाएंगे 5 5 हो जाएंगे और 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 36 और माइनस का 6, 36 में से 6 को क्या करोगे माइनस, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 13 बचा। अब यहां से अपन कई की वैल्यू निकालेंगे, देखो ध्यान से इधर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जा रहा हूं मैं। t की वैल्यू निकालोगे तो 5 कहां चला जाएगा, जब यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 13/5, 5 से घट जाएगा, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई, कितनी आई है t की वैल्यू 6 आई है, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t को काय में पुट करा दोगे इक्वेशन थर्ड में, सिंस करके लिख सकते हो t = 6 पुट इन इक्वेशन थर्ड, यानी t बराबर 6 काय में पुट करा रहा है इक्वेशन थर्ड में, यानी t का मान समीकरण 3 में रखने पर, मतलब जो वैल्यू आ जाती है फिर उसको उसी में पुट करा देते हैं। इससे क्यों पुट करा रहे हैं अब समझ में आ रहा है, s का वैल्यू निकालना है, दो वैल्यू निकालना रहती है, वेरिएबल्स जितने होंगे उतनी वैल्यू निकालना है, दो ही देगा तो दो वेरिएबल्स, क्योंकि लीनियर है तो दो ही रहेगी। ठीक है, तो t बराबर 6 पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो s की वैल्यू जैसे निकालना है और इक्वेशन क्या दी थी 3 + t, अब मैं यहाँ t की जगह क्या रखूंगा, जो हो जाएगा 3 और t की जगह हो जाएगा 6, तो s की वैल्यू हो जाएगी 6 और 3 कितने हो गए 9, तो s बराबर आ जाएगा 4 3 9 हो गए और t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब तुम कहोगे सर सही है या गलत है, आंसर कर दीजिए, अपना सॉल्यूशन आ गया, गिवन सॉल्यूशन, जो वाले क्वेश्चन का क्या हो गया गिवन सॉल्यूशन, दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब सही है या गलत है इसको देख सकते हैं, देखो s की वैल्यू वहां पर पुट करा के देखो 9 करा दी और t की वैल्यू 6, तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर क्या आना चाहिए 3, आ रहा है 3 आ रहा है 3, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं जी वाली इक्वेशन को, तो भी क्या आना चाहिए 36 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है जी, आपका काम है, तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, हालांकि तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब सही एक इक्वेशन से ही सही आ गया तो वो तो वैसे ही सही होगा, तो इसलिए ऐसा जरूरत नहीं है कि सब में रखते करो, आपको तो बस इक्वेशन को कंप्लीटली और एक बार दोबारा से समझ लो जरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, s - t जी तो आसानी से इक्वेशन बनी थी, जी वाली इक्वेशन को बनाया गया है, कैसे बनाया 3 और 2 को क्या लिया एलसीएम, तो 3 और 2 दोनों ही अलग संख्या है तो इनका एलसीएम लोगे तो जो क्या आएगा 6 आएगा, फिर इनका क्रॉस चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, नहीं समझ में आता नहीं तो ऐसे डिवाइड होता है, 3 का 6 में देंगे तो 3 2 जा 6 दो बार कटेगा, फिर 2 का क्या हुआ मल्टीप्लाई तो 2s हो गया, 2 का 6 में देंगे तो 2 3 जा 6 तो 3t हो जाएगा, फिर नीचे कितना है 6 का क्या कर दोगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चे यहाँ कंफ्यूज आएंगे कहां से आ गया है, ब्रैकेट में लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तिरछा गुणा करने पर, तो तिरछा गुणा देखो 6 का इधर होगा, ठीक है, और इधर कुछ नहीं है नीचे को 1 मान लो, 1 का करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 6 6 का कितना हो जाएगा 36, तो 2s + 3t = 36। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आने के बाद तो अपन जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को क्या दिया s - t = 3, तो मैंने s की वैल्यू निकाली, तो s की वैल्यू निकाली, t को इधर लाया तो काय को हो गया t प्लस का, तो कितना हो जाएगा 3 + t, तो जी हो गई कौन सी इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड को काय में पुट करा देंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कराया तो 2 जी पूरी इक्वेशन लिख ली मैंने, s की जगह क्या लिखूंगा मैं 3 + t लिख दिया और जी वैसे का वैसा, जी वैसे का वैसा 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ठीक है, 2 का t में 2t और जी वैसे का वैसा जी वैसे। अब देखो t और t एक जैसे हैं तो जुड़ जाएगा, 3t और 2t कितने t हो गए 5t, और 6 को इधर लाए तो काय के 6 हो जाएगा माइनस का, और 36 में से 6 को माइनस किया तो कितना आ गया 13 आ गया। अब यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालते हो तो 5 कहां चला जाएगा डिवाइड में, 5 से देखो डिवाइड दो जरा तो क्या बार कट रहा है 6 बार, ठीक है, 5 6 कितने होते हैं 13, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर t की वैल्यू 6 आ गई, इसको काय में पुट करा दोगे, t की वैल्यू 6 आई है उसको पुट करा दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, देखो जरा s बराबर कितना दिया है 3 + t, तो 3 की जगह 3 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो s बराबर जी आ जाएगा 9 और t बराबर आ जाएगा 6।
जी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन का मिले चाहे सब्स्टिट्यूशन का मिले, और इससे संबंधित लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आएंगे। तो लैंग्वेज के क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा, उसमें रहेगा कुछ नहीं, भाषा रहेगी, तो भाषा को समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसको भाषा समझ में आ गई, उसके बाद ऐसे इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशनों को अपन एक्स और वाई में ऐसे लेट करेंगे, ठीक है, मानेंगे, और मानने के बाद उनको दोनों को आसानी से सॉल्व करते जाएंगे इसी तरह के मेथड से। सबसे बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग है ना इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करें, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे, केवल वैसे वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। नोट करें और एक एक लाइन को मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको पहले वीडियो को अच्छे से एक बार देख लें, एक बार समझ लें, और फिर उस क्वेश्चन को जैसे मैंने कराया उसी टाइप से नोट कर लें, और अपनी फेयर कॉपी वगैरह भी मेंटेन करना चालू करें, जिससे कि मैं चेक करूं तो पता चले हाँ आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट किया है। तो जी दूसरा क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 3.3 का, मतलब सब्स्टिट्यूशन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आगे के क्वेश्चन अगर हो सके तो करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आगे और भी कंटिन्यू कराऊंगा।